तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को और अध्याय 6 स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6.1 का जो है सवाल को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है और एक इंट्रोडक्शन क्लास को भी बताया है, तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। उनका जो है हम एक लिंक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति 6.15 में, यानी यहाँ जो आकृति दिया गया ना इसमें, ठीक है, यदि कोण पी क्यू आर और बराबर है कोण पी आर क्यू के। पी क्यू आर कहाँ है बताओ तो? पी क्यू आर यानी ईठो कोण, ठीक है, ईठो कोण यानी पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। पी आर क्यू यानी कौन सा कोण? मतलब ईठो कोण के बराबर दिया गया है। ठीक है, जो भी है उधर से आइए, चुपचाप बैठ जाइए, आके वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो ये है, इसके बराबर कोई दिक्कत है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस मतलब ये कोण, बोलो ना, कोण पी आर टी मतलब ईठो कोण सिद्ध करना है हमें। हाइठो जो कोण है, हाइठो कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इसी बात को प्रूफ करना है, समझ में आया? मतलब दिया हुआ है ईठो कोण आपस में बराबर, तो हाइठो और हाइठो कोण को प्रूफ करके बताइए बराबर है कि नहीं। समझा सुशोभित? दिया है आकृति इतना में, क्या दिया है? कोण पी क्यू आर यानी ईठो कोण और पी आर क्यू मतलब ईठो कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर दिया है। और सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस कोण पी क्यू एस यानी हाइठो कोण बराबर होगा कोण पी आर टी के हाइठो कोण के। कोई दिक्कत है? नाम अगर दे दे, इसका नाम दे दे कितना? एक, इसका नाम कितना दे दे? दो, इसका नाम कितना दे दे? तीन, और इसका नाम कितना दे दे? चार। तो हम लोगों को क्या दिया गया ये बताओ तो? कोण एक बराबर कोण दो दिया है। सिद्ध कीजिए कोण तीन बराबर कोण चार। नेमिंग करके भी कर सकते हैं, एक दो तीन चार लिख दिए, ऐसे भी बनाएंगे, हिसाब सही होगा। ये अगर ऐसे नहीं भी करेंगे तो भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम पी आर क्यू के जगह में केवल क्या लिखेंगे? कोण एक, तो वो उसको दर्शा दिया। बात समझ में आया? नहीं तो फुल नाम लिखना चाहता है तो फुल नाम भी लिख सकता है। ठीक है, तुम लोगों के कोचिंग में फुल नाम से ही होगा, तुम ऐसे बनाएगा ना तो थोड़ा सा सर जी तुम लोगों का दिक्कत करेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं जो दिया है। देखो, जब भी प्रूफ करने वाला हिसाब आएगा तो दिमाग में एक बात रख लेना, सबसे पहले लिखना है जो दिया है। क्या क्या लिखना है? जो दिया है। उसके बाद लिखना है जो सिद्ध करना है, उसके बाद सिद्ध स्टार्ट करना है। ठीक है, दो चीज पहले लिखना है, जो दिया है और जो सिद्ध करना है, उसके बाद सिद्ध स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है, क्या दिया है? कोण एक बराबर कोण दो, यही दिया है। बोलो, अब कोण एक और दो के जगह में क्या लिखा है? कोण पी क्यू आर, पी आर है, क्या है? पी आर क्यू, वही लिखने का मन है, ये लिखने का मन है। इससे करेगा ना तो आसानी से समझ में आएगा हिसाब खटाक से। और ठीक है, हम ऐसे बता रहे हैं, तुम वैसे बनाना। बात समझ में आया? इस तरह से हम बता देते हैं, उस तरह से तुम बना लेना। जहां हम एक लिखे हैं वहां तुम क्या लिखेगा? कौन पी क्यू आर। जहां हम कौन दो लिखे वहां तुम क्या लिखेगा? पी आर क्यू। ठीक है, चलो सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? कौन तीन बराबर कौन चार, कौन तीन बराबर कौन चार। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। हमेशा सिद्ध करने वाला जब भी आएगा तो दिमाग में एक ही बात, पहले दिया फिर सिद्ध करना, तब स्टार्ट सिद्ध। ठीक, अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, रैखिक युग्म पढ़ा था? ऐसा करके था, ऐसा करके था, इससे और इसका योग कितना होता था? तो उसी टाइप से यहाँ पर देखो, ये लाइन, ठीक है, ये रेखा है और मान के चलो ये क्या है? किरण है। इसके ऊपर में है, दोनों का योग कितना होगा? नहीं समझा? देखो, हाई डंटा ई डंटा 180 योग, समझल? तो की लिखी देवे? कोण एक अजोड़ कोण तीन बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म से। किससे रे? रैखिक युग्म से। और इससे पहले हम दो हिसाब जो बताए हैं उसमें हम लिखे थे, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वो तब किए थे जब मेरे पास ऐसा ऐसा टाइप का था, दूठो था। लेकिन यहाँ केवल क्या गो है अभी? एगो। एगो रहेगा तो लिखेंगे रैखिक युग्म, एक से अधिक रहेगा तो एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। रीजन में लिखेंगे वो चीज। समझ में आया? कोई दिक्कत है? सुन सो भी समझ रहा है? चलो इसको तुम समीकरण एक मान लो। क्या मान लो इसको? क्यों माने हैं समझाएंगे, क्यों माने हैं समझाएंगे। फिलहाल समीकरण एक मान लिए। अब नाव में चढ़ते हैं और नदी के उस पार जाते हैं। अब एक बात होता है, जैसे एक और तीन 180 बराबर हुआ, ऐसे ही ये रेखा ना है, ये किरण ना है, तो दो और चार को भी जोड़ के कितना होगा? कोण दो प्लस कोण चार बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री। इस पे भी रीजन में क्या देंगे? रैखिक युग्म।
और सुनो, जहां जहां हम कोण दू कोण चार लिख रहे हैं, दू का क्या मतलब, PRQ, तुम वो चीज लिख के बना सकता है, समझ में आया। इससे क्या होता है कि ना चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक ही चीज के बराबर 180 के बराबर यहू है और 180 के बराबर यहू है। हम तुमको अभिगृहित अभिगृहित के विधारणा में बताए थे, पांचवाध्याय में बताए थे, एक ही चीज के बराबर अगर कोई संख्या हो तो वो दोनों चीज भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 180 के बराबर यहू है, 180 के बराबर यहू है, इसका मतलब यहू यहू आपस में बराबर होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ बराबर, लिख देंगे दोनों को। कहां से बराबर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। क्या 2 से, देखो यहाँ जो हम इनको इनको बराबर करेंगे, हम कहाँ से बराबर किए, यहाँ लिख दिए हैं समीकरण 1 तथा किससे, 2 से। इन दोनों समीकरणों से हम इनको इनको बराबर कर रहे हैं, क्योंकि 180 के बराबर यहू है, 180 के बराबर यहू है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा। किससे होगा, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, कोई दिक्कत है तो इधर जगह है, थोड़ा सा टिप के देखो तो, आंचल थोड़ा सा बीच में टिपो तो, इसको देखो तो, आया, यहाँ जगह है क्या लिखने के लायक है, कहाँ तक है देखो तो, यहाँ तक लिख पाएंगे, आया ये लकीर यहाँ तक, चलिए एक लाइन लिखा जाएगा मेरे ख्याल से। तो समीकरण 1 तथा 2 से है ना, तो समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर होगा ना रे, क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर क्या लिखेंगे रे, कोण 2 प्लस कोण 4। ठीक है, ठीक है, और नीचे आएगा, एक लाइन और आएगा, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ कोण 1 है, यहाँ कोण 3 है, यहाँ पर जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, कोण 1 बराबर, क्या हम कोण 1 के जगह पे कोण 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या कोई बच्चा बोलेगा सर कोण 2 के जगह में कोण 1 लिख दीजिए ना, या तो कोण 1 बराबर कोण 2 लिखो, या तो कोण 2 को क्या लिख दो, कोण 1। यहाँ कोण 2 है, इस कोण 2 के जगह हम कोण 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे एक के चीज, या तो तुम कोण 1 बराबर, बात समझ रहा है, कोण 1 के जगह पे कोण 2 लिख दो, या नहीं तो कोण 2 के आगे में कोण 1 लिख दो, लेकिन कोई एक जगह में ही लिखना। ठीक है, तो कोण 1 के जगह क्या लिखेंगे, कोण 2, क्योंकि ये चीज हमको दिया हुआ था, प्लस क्या रे कोण 3 बराबर कितना, कोण 2 प्लस कोण 4। यहाँ तक आया, चलिए अब है ना इधर लेके आते हैं। एक बात बताओ, कोण 2 इधर भी है, कोण 2 तो प्लस में है ना, कोण 2 इधर लेके आएंगे किस में आएगा, ये प्लस का कोण 2 प्लस माइनस का कोण 2 खत्म, तो कोण 3 बराबर कोण 4 बचेगा। अब प्रूफ क्या करना था, वही, समझ में आया। तो इधर उधर मत करो, डायरेक्ट यहाँ से क्या कर दो, अगर बराबर के इस पार बराबर के उस पार भी आगे में कुछ नहीं, इसका क्या है प्लस, इसके भी आगे में कुछ नहीं, क्या है प्लस, बराबर के इस पार उस पार सेम सेम चिन्ह अगर रहेगा, या अगर यहाँ भी माइनस रहता यहाँ भी माइनस रहता, दोनों को क्या कर देते, काट देते। बराबर के इस पार बराबर के उस पार, इसके आगे हम प्लस है, इसके भी आगे हम प्लस है, तो ये दोनों को हम लोग उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच गया इधर क्या, कोण 3 बराबर इधर क्या बच गया, कोण 4, और हमें प्रूफ भी यही करना था, तो क्या लिख देंगे, PROVED प्रूफ। बात हो गया क्या, प्रूफ मतलब सिद्ध करना था इनको, हो गया प्रूफ। लेकिन हम लोग संख्या मान के किए हैं, आप लोग इसका जो है ये सब भी लिख के भी कर सकते थे, समझ में आया ना। तो फटाफट इनको उतारिए, अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को मेरा थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं, फटाफट इनको उतारिए। तो बच्चों आप देखिए प्रश्न 4 को। तो प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि आकृति 6.16 में यदि एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर वाई डब्ल्यू प्लस जेड, देखो ये वाई है, ठीक है, ये क्या है वाई है, ये एक्स प्लस वाई बराबर दिया है डब्ल्यू प्लस जेड के, डब्ल्यू प्लस जेड के, इन दोनों का योग डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर दिया गया है। और प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है ना एक रेखा है, ये ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना है, ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, और अभिगृहित 6.2 में जो है हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे अभिगृहित 6.2 में, अरे कहाँ गया, फंस गया। ठीक है, यदि दो आसन कोणों का योग, क्या लिखेंगे, यदि दो आसन कोणों का योग, कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, तो उनकी अउभय निष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है, नाती है, रे नाती है, बनाती है, समझा नाती। तो ये हो गया अभिगृहित 6.2, क्या है ये, अभिगृहित
6.2। अब इसी से रिलेटेड है ये सवाल, अगर ये जो बच्चा जानता है ये सवाल को बना देगा। समझो अब प्रूफ क्या करना है। ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ये देखो ए ओ बी, यहां से यहां तक ये क्या है, एक रेखा है। इस बात को प्रूफ करना है। देखो एक रेखा कब बनता है, जब यदि दो आसन कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए, आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए ना, तो उसकी अवनिष्ठ भुजा। आसन कोणों का योग का मतलब समझो, जैसे कैसे कर दिए, ऐसे कर दिए, इनका इनका योग मान के चलिए एक है ये दो है, मतलब एक और दो को जोड़ के कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए ना, तो इसकी अच्छा ये जो है ना ये उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ कैसे है, ईठो भुजा और ईठो भुजा मिला के तब ना ईठो कोण, ईठो भुजा मिला के तब ना कोण, मतलब ईठो जब हो जाए ना भुजा, इसके लिए भी है और ईठो भुजा इसके लिए भी है। जो दोनों के लिए होता है उसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। और ये अभयनिष्ठ क्या है, अभयनिष्ठ। ये इसको काम नहीं दे रहा है ना ही ये उसको काम दे रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, अउभयनिष्ठ। अब समझो बात को, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, यानी कोण एक और कोण दो का योग अगर 180 डिग्री हो जाए, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। अउभयनिष्ठ भुजा मतलब क्या है, एगो इधर जो गया एगो उधर जो गया, ईठो जो रेखा है ना, क्या मतलब ये अउभयनिष्ठ भुजा क्या बनाती है, एक रेखा बनाती है। उसी टाइप से अगर हम लोग x प्लस वाई का मान कितना लेके आ जाए, 180 डिग्री, तो इसकी अवनिष्ठ भुजा क्या क्या है, एगो ओ बी और एगो ओ ए। ये क्या बनाएगी, एक रेखा बनाएगी। यानी ए ओ बी क्या बनाएगी, रेखा बनाएगी। मेरा बात को पकड़ में आया, यहां से संबंधित नहीं है वो चीज। हम ये बता रहे हैं अगर तुम x प्लस वाई का योग कितना लेके आ जाता है, 180, क्योंकि ये देखो है, देखो ऐसे है, बोलो बिठा गया, कोई बात नहीं है, ये ऐसे है ना रे, इसके ऊपर में ये है, इनका इनका योग अगर 180 के बराबर आ जाए, या ऊपर वाला का नहीं करना है, इसको भूता दो, मान के चलो भूत गया, नीचे वाला करेंगे, है लकीर है इसका है ना रे, बोलो W प्लस जेड ही अगर 180 आ जाए, या तो W प्लस जेड आ जाए या तो x प्लस वाई आ जाए, तो हमारा जो है ये अवनिष्ठ भुजा क्या बना देता है, एक रेखा बना देता है। बात हो जाएगा प्रूफ। मेन बात है ये पकड़ने वाला, जो ये पकड़ लिया वही हिसाब पकड़ा में चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी प्रूफ करने वाला सवाल मिले तो क्या बताए, सबसे पहले दिया है, उसके बाद जो सिद्ध करना है, उसके बाद सिद्ध स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, x, देखो यही दिया है x प्लस वाई जो है ना w प्लस जेड के, और जो सिद्ध करना है उनको लिखो। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी क्या होगा, एक रेखा है ना। समझ में आया। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। ठीक है, अच्छा इसको आसान कर दें, आसान मतलब एक दो तीन, और एक दो तीन चार क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड तो लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे, हटाओ। सिद्ध करेंगे, क्या लिख देंगे, एक बात बताओ, जैसे ऐसे है ऐसे है, ठीक है, ये 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 एक गोलिया कितना होता है, 300, यानी ये मतलब गोलिया, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या लिख देंगे, सॉरी 360 डिग्री। कैसे, संपूर्ण कोण से, याद है संपूर्ण कोण हम बताए थे, कोणों के प्रकार में बताए थे। बेसिक में हम सब कुछ बताए हैं, जैसे कि दिक्कत ना हो बच्चे को। तो अगर आप बेसिक नहीं देखें तो एक बार जरूर देख ले, ठीक है, उससे बहुत सारा चीज क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर में दिक्कत ना होना, इसलिए बेसिक पढ़ना हर एक चैप्टर के लिए जरूरी होता है। एक्स प्लस वाई का तो मान दिया है डब्ल्यू प्लस जेड। या कोई बच्चा बोलेगा सर डब्ल्यू प्लस जेड है ना, सर डब्ल्यू प्लस जेड के आगे में लिखे ना एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। एक्स प्लस वाई छोड़ दिए, एक्स प्लस वाई ये लिख दिए, प्लस यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड, एक क्या बात है। तो डब्ल्यू प्लस जेड का मान कितना है, एक्स प्लस वाई, इसके जगह पे लिख दो एक्स प्लस वाई, और यहाँ एक्स प्लस वाई है ये है, या नहीं तो एक्स प्लस वाई ये है ये ना है, अब प्लस एक्स प्लस वाई लिख देंगे, अब प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड, अब प्लस यहाँ जेड प्लस डब्ल्यू पहले से है। तुमको एक ही लिखना है, या तो तुम डब्ल्यू प्लस जेड का मान लिख दो एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड का मान लिख दो एक्स प्लस वाई, या तो एक्स प्लस वाई का मान लिख दो डब्ल्यू प्लस जेड। कोई एक तो यूज करना है, समझ में आ रहा है मेरा बात, समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं थ्योरम। बच्चा का माथा घूमता है, लेकिन तुम लोग का घूमने नहीं देंगे, खाली स्थिरता पूर्वक देखना है बस। एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई का मान डब्ल्यू प्लस
जेड, और यहाँ भी जेड है अब प्लस यहाँ भी डब्लू है, बराबर कितना रे 360 डिग्री। अब देखो यहाँ आगे में एक है, इसके आगे में कुछ नहीं, क्या है, एक है, एगो डब्लू, क्या गो डब्लू रे बबलू, दूगो बबलू ना, डब्लू प्लस एगो जेड, क्या गो जेड, दूगो जेड, बराबर कितना रे 360 डिग्री। अच्छा देखो यहाँ भी दू, यहाँ भी दू, एक के चीज अगर दो जगह रहता है ना उसको कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉमन कॉमन, दो कॉमन ले लिए, क्या बचा, डब्लू प्लस क्या बचा, जेड। मंजीत चलिए आगे समझिए, और दो गुना में है तो उधर कौन जिम जाएगा, तो डब्लू अब प्लस जेड बराबर बबलू ना 360 डिग्री, और दो गुना में है तो भाग में, दो एकम दो, 18 दूनी 36, एगो जीरो चिपका दो, इसीलिए डब्लू प्लस जेड बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। हम बोले थे रे बाबू या तो x प्लस वाई बराबर लेके आ जाओ 180, या तो w प्लस जेड लेके आ जाओ 180, क्योंकि यहाँ देखो ऐसे है, इधर क्या है w, इधर क्या है बबलू ना, इधर जेड है, इन दोनों का मान हम लोग कितना लेके आ गए 180, आ गया 180। इसका मतलब जो है ना, ये इसकी जो अवनिष्ठ भुजा क्या बनाएगी, एक रेखा बनाएगी। कोई दिक्कत है, समझ में आया? बस अब लिख देना है बात को, क्या लिख देंगे कि इनके आसन कोनों का योग कितना है। आंचल देखो तो आया वीडियो पे कि नहीं, कट गया? हाँ, तो इनके आसन कोनों का योग कितना 180 डिग्री है, इसलिए जो है ना इसकी अवनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाएगी, इसलिए जो है इनकी उभय उभय, हाँ उभय निष्ठ, आंचल इसके नीचे अगर लिखेंगे एक लाइन तो आएगा, इनकी अवनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाएगी, समझा है? इसीलिए क्या लिख देंगे, ए ओ बी क्या है, एक रेखा है, और इस बात को हमें क्या करना था, तो यहाँ लिख देंगे PROVED प्रूव्ड। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अच्छा ये वीडियो पे आया, कहीं कटा है क्या, देख लो अच्छे से देखो, प्रूव्ड कट गया, कोई बात नहीं है, प्रूफ बोल दिए ना, हो गया, यहाँ तक आया है ना, कोई दिक्कत है? तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको केवल जो है प्रश्नावली 6.1 का जो है प्रश्न संख्या 3 और 4 को ही बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सवाल को बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। आप कहीं के हो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे सिर्फ आपको मतलब एक मोबाइल का व्यवस्था करना है, बाकी बात सारा सवाल हम एक तरफ से बताते हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।